पीरियड में ही अगर आपकी बॉडी ये 5 संकेत दे रही है तो इसका मतलब है कि आपको गर्भ रुकने से कोई नहीं रोक सकता। आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हर चीज़ बिल्कुल सही लेवल पे जा रहा है और आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल ही हो जाएगी। कौन-कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड में ही मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए हैं। पीरियड में ही आपका अंडा बनना शुरू हो जाता है और एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस जो है उसी समय से तैयार होना शुरू हो जाती है और जो फॉलिकल होते हैं वो धीरे-धीरे मैच्योर होना हो जो है शुरू हो जाते हैं। तो जो पीरियड आते हैं ना, पीरियड में भी आपको ये संकेत मिल जाते हैं कि आपको गर्भ रुक जाएगा। सबसे पहला साइन फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है, तो अगर आपका पीरियड पहले दिन मतलब कि हल्का आता है, ब्राउन कलर का आपको डिस्चार्ज पहले दिन आता है, थोड़ा बहुत आता है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन अगर आपका पीरियड फ्लो के फॉर्म में आता है, यानी कि फ्लो अच्छा खासा आना शुरू हो जाता है और उसमें बड़े-बड़े क्लॉट्स वगैरह नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल बैलेंस में है और आपका जो फॉलिकल है वो धीरे-धीरे मैच्योर होना शुरू हो गया है और आपको जो है अच्छे से आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छे से इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। ये पीरियड में ये लक्षण दर्शाते हैं कि आपका पीरियड में क्लॉट्स नहीं आते हैं और आपका जो पीरियड है वो धीरे-धीरे फ्लो अच्छा खासा रहता है और उसका कलर मतलब कि रेड होता है, ना तो बहुत ही काला होता है, ब्लैक होता है, ना तो बहुत ही जो है लाइट होता है, मतलब कि अच्छा खासा रेड होता है, मैरून और रेड में मिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर ऐसा आता है तो बिल्कुल गुड साइन है। साइन नंबर 2 कि अगर आपका पीरियड आ रहा है और पीरियड में अगर आपका हल्का-फुल्का नॉर्मली, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मली पेट में दर्द हो रहे हैं पहले दिन से लेके और 1-2 दिन और भी हो रहे हैं, पहला दिन थोड़ा-सा होता है, तो ये भी गुड साइन माने जाते हैं। ये भी संकेत देते हैं कि आपका पीरियड बिल्कुल सही चल रहा है और आपको गर्भ रुक जाएगा। पीरियड में हल्का-फुल्का पेट में दर्द ये लो एम जो है पीएमएस को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आपका पीएमएस बिल्कुल लो है, आपका पीएमएस उतना नहीं है जो कि आपके हार्मोन को जो है इम्बैलेंस कर सके और आपको गर्भ में कोई बाधा उत्पन्न हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स, पीएमएस की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको बहुत ही दिक्कतें होने लगती है। प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अगर आपको पेट में 1 से 2 पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हल्का-फुल्का दर्द हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब इतना दर्द हो रहा है कि जिससे कि आप बर्दाश्त कर सको। इतना पेन नहीं हो रहा है जिसको कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सको। इतना पेन नहीं होना चाहिए। हल्का-फुल्का पेन हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। साइन नंबर 3 फ्रेंड्स, लक्षण नंबर 3 कि जब आपका पीरियड आता है, तो पीरियड में आपको चौथे, 5वें दिन मतलब तीसरे दिन के बाद से आपको बहुत ही ऐसा एनर्जेटिक फ़ील होता है, हैप्पीनेस जो है फ़ील होता है, क्योंकि इस समय आपको दर्शाता है कि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये अच्छे खासे बन रहे हैं। क्योंकि जब एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छे से बनेंगे, एलएच हार्मोन अच्छे से बनेंगे, तो आपका ओव्यूलेशन होगा, अंडा रप्चर होगा, आपका सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ेगा, आपको इंटरकोर्स करने का मन करेगा, अपने पार्टनर के तरफ अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा। ये सारा आपका एलएच और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। तो अगर आपको चौथे 5वें दिन से आपको हैप्पीनेस फ़ील होता है, बहुत ही आपको यानी कि अंदर से आपको अच्छा फ़ील होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, अंदर-अंदर चिड़चिड़ापन वगैरह नहीं फ़ील होता है, तो ये दर्शाते हैं कि आपका पीरियड सही चल रहा है, आपका हार्मोन सही है और आपको अगर ट्राई करोगे तो आपको कंसीव भी हो जाएगा। साइन नंबर 4 कि जब आपका पीरियड आता है फ्रेंड्स, तो पीरियड में आपको पहले तो हल्का फ्लो आता है, मतलब पहला दिन हल्का फ्लो रहता है, दूसरा दिन थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, तीसरा दिन में थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है और चौथा दिन आपको कम हो जाता है, 5वां दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर ऐसा पीरियड आता है, तो ये भी पीरियड गुड साइन है, ये भी गुड पीरियड है और ये भी दर्शाता है कि आपका पीरियड बिल्कुल सही चल रहा है और आपको गर्भ रुक जाएगा। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, जो पीरियड में ही आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप पैड वगैरह चेंज कर रहे हो, जैसे कि पहला दिन 1 से 2 पैड आपने चेंज किया, उसके बाद दूसरा दिन आपको अगर 8 से 10 मतलब 24 घंटे में रात से लेकर दिन तक 8 से 10 जो है पैड आप चेंज कर रहे हो और तीसरे दिन भी, तो ये भी गुड साइन है, ये भी ये दर्शाता है कि आपके पीरियड का फ्लो बिल्कुल अच्छा है और आपको गर्भ रुक जाएगा। आपके पीरियड में कोई भी दिक्कत नहीं है।
क्योंकि फ्रेंड्स जब पीरियड में परेशानी होती है, पीरियड का फ्लो कम आता है, लेस पीरियड आते हैं, तो इसमें आपको दिक्कतें होने लगती है, आपका ओवुलेशन में दिक्कतें होने लगती है, अंडे बनने में दिक्कतें होने लगती है, एंडोमेट्रियम की दीवार बनने में दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये जो मैंने 5 साइन बताए हैं, अगर आपके पीरियड में भी दिख रहे हैं, तो ये समझना है कि आपका पीरियड सही चल रहा है और आपको गर्भ रुक जाएगा। उसके बाद मैं एक आपको बोनस टिप बताती हूँ फ्रेंड्स कि अगर पीरियड में आपको क्रेविंग नहीं होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को खाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा जो मतलब कि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अंदर से क्रेविंग नहीं होती है कि आज मुझे समोसा खाने हैं तो खाने हैं, आज मुझे बर्गर खाने हैं तो खाने हैं, आज मुझे चिप्स पापड़ खाने हैं तो खाने हैं। ऐसा चीज़ नहीं होता है पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को लेके, मतलब कि क्रेविंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये भी आपको ये दर्शाते हैं कि आपका लो पीएमएस है। अगर पीएमएस हाई रहेगा तो दिक्कत आपको हो जाएगी, लो पीएमएस रहेगा तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आपको गर्भ रुकने में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होगी, गर्भ आपका आराम से रुक जाएगा, अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारे लक्षण दिखते हैं तो ये भी दर्शाते हैं कि आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस है, आपका ओवुलेशन अच्छे से हो जाएगा और ओवुलेशन में जब आप रिलेशन बनाओगे तो आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा और आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया अच्छे से हो जाएगी। वैसे तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो ये 4 चरण से आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले पीरियड, उसके बाद ओवुलेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन। ये चारों चरण को आपको अच्छे से पास करना पड़ता है। अगर आपका पीरियड सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवुलेशन भी सही हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उस समय रिलेशन बनाया और अंडा स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका बच्चा एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है, वहां पे अगर आप कोई मिस्टेक कर जाते हो तो आपका ये जो 3 चरण पास किए हो ना, ये बिल्कुल फेल हो जाते हैं। अब वो कोई काम का नहीं रहता है क्योंकि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो ये 4 चरण से एक महिला को गुजरना पड़ता है। अपनी प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो ये 4 चरण से आपको गुजरना पड़ता है और ये हर महिला को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको ही करना पड़ता है, हर महिला के साथ ये होता है। ये 4 चरण हर महिला के साथ होता है और हर महिला ये 4 चरण से गुजरती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि पीरियड में आपको कौन-कौन से मिस्टेक, आपको पीरियड में ये समझ में आए होंगे कि पीरियड में आपको कौन से लक्षण दिखेंगे तो अच्छी है, गुड साइन मैंने बताए हैं। और आपको बैड साइन भी जानना है तो इसका अगला पार्ट मैं ज़रूर लेकर आऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमसे बात करना है तो मेरे चैनल का मेंबरशिप ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स पता है? आपको एक जो है ऐसा, जैसे कि आप एक अलग से कैटेगरी में आ जाते हो। मैं आपको रिप्लाई भी अच्छे से कर पाती हूँ, वहाँ पे बातें भी अच्छे से हो पाती है। अगर आपको कॉल टू कॉल बात करना है तो आप इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम पे आओगे तो वहाँ से आपको कॉल टू कॉल टाइम देके बात भी कर लिया जाएगा। बट अगर आप मेंबरशिप बनोगे तो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फ्रेंड्स, हर एक चीज़ का मैसेज का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। मिलते हैं अगले